हेलो एंड वेलकम टू द क्लास बंक। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट चालू करने जा रहे हैं। ये हमारा यूनिट 8 है। ओके, जिसमें हम फैमिली, मैरिज एंड किनशिप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें 12 जो है चैप्टर्स हैं, तो उन चैप्टर्स को हम बेसिकली 3 और 4 लेक्चर्स में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मैं इसलिए 3 और 4 में कर रहा हूँ ताकि ये शॉर्ट में आप इजीली इसको पढ़ सको। अगर मैं फुल लेंथ का भी करूँगा, एक रैपिड रिवीजन कर लेंगे इसमें फाइनल लेक्चर में, तो हम इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम पहले बेसिकली हम क्या करते हैं, फैमिली, मैरिज और किनशिप को जल्दी से समझ लेते हैं। सो व्हाट इज़ मैरिज? शादी क्या है, विवाह क्या है? विवाह, देखो, विवाह जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में है ना, वो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन 2 और मोर पीपल। 2 और 2 लोगों के बीच में एक क्या है, 2 और मोर लोगों के बीच में क्या है, सोशल एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है हमारा सेक्सुअल रिलेशन पे, सेक्सुअल रिलेशनशिप पे, एंड परमानेंट यूनियन होता है दोनों के बीच में। ठीक है, ये आपको 3 चीज़ याद रखनी है। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, 2 और 3 लोगों के बीच में होता है, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है और परमानेंट यूनियन होता है। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये लीगली जो है एंड सोशली, ठीक है, ये क्या होती है, इससे जो क्या होता है, सैंक्शनड होता है। सैंक्शन मतलब यहाँ पे हो गया कि परमिटेबल होगा, आप लीगली वैलिड होते हैं उन चीज़ों के लिए। फाइन। अब ये जो चीज़ें हैं, जो हमारी मैरिज है वो है ना, वो क्या होती है, वो रेगुलेट होती है। वो रेगुलेट होती है हमारी किससे? वो लॉज हो सकते हैं, रूल्स होंगे सोसाइटी में, कस्टम्स होंगे। इसी की वजह से तो क्या होता है, सोसाइटी जो हमारी मैरिज होती है लीगली कहलाती है ना। वो रेगुलेट करते हैं हम, लॉज, रूल, कस्टम्स, बिलीफ, जो भी हमारा एटीट्यूड है। और इसके अंदर हमें कुछ राइट्स मिलते हैं, कुछ हमारी ड्यूटीज़ होती हैं एक दूसरे, मतलब पार्टनर्स के आपस के बीच में। ठीक है, और इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, हमें एक स्टेटस भी होता है जो इसमें हम क्या करते हैं, अपने ऑफ स्प्रिंग्स को क्या है, जो हमारे आने वाली जनरेशन्स को क्या करते हैं, एक एक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ बढ़ती चली जाती है। तो क्या हो गया, मैरिज एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन 2 और मोर पीपल के बीच में, सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, ये परमानेंट यूनियन है, लीगली एंड सोशली इसको सैंक्शन मिला होता है कि हम रूल्स और रेगुलेशंस या कस्टम, बिलीफ से, एटीट्यूड से हम इसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कुछ हमें इसमें राइट्स और ड्यूटीज़ भी मिलती हैं अकॉर्डिंग टू द, एज पर द बोथ पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, और इसको एक सोशल अकॉर्ड या स्टेटस भी हम ऑफ स्प्रिंग्स को प्रदान होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये एडवर्ड वेस्टमार्क की है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार मैरिज के उसमें पूछा भी जा सकता है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, केएम कपाडिया, तो इनकी ये बुक है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, केएम कपाडिया, एंड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, एडवर्ड वेस्टमार्क। तो ये दो बुक्स हैं, ये आप बिल्कुल इसको याद रखना। अब कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने जो है मैरिज पर डेफिनेशन दी, या उनके क्या व्यूज़ थे। डेफिनेशन वही होगी बेसिकली जो उनके व्यूज़ हैं मैरिज को लेके। तो मेलेनोस्की कहते हैं यहाँ पे कि मैरिज एक बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और प्रोडक्शन एंड मेंटेनिंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, फिर वैसे ही जो हमारे एडवर्ड वेस्टर्न मार्क हैं, उन्होंने बोला कि जो एक ये जो मैरिज है वो रिलेशन है 1 और मोर मैन टू 1 और मोर विमेंस के बीच में, और ये रिकॉग्नाइज करता है कस्टम और लॉ की वजह से। ठीक है, और इसमें कुछ राइट्स भी होते हैं। तो वेस्ट मार्क बेसिकली ये कह रहे हैं कि दो मैन या विमेंस होंगी, उन दोनों के बीच में आपस में कुछ रिलेशंस होंगे, वो रिकॉग्नाइज करेंगे हम किस चीज़ से, कोई भी हमारे जो कस्टम्स होंगे, कुछ लॉज होंगे, उससे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, और यहाँ पे हमारे कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ भी होती हैं जो हमें परफॉर्म करनी होती हैं। तो इसको आप ऐसे याद रखना। ठीक है, फिर एक हमारे थिंकर हैं H.M. जॉनसन। ठीक है, ये बोलते हैं कि ये एक स्टेबल ओनरशिप है। ठीक है, स्टेबल रिलेशनशिप है, किसके बीच में मैन एंड वीमेन के बीच में, एंड दे आर सोशली परमिटेड टू हैव अ चिल्ड्रन विदाउट लॉस ऑफ कम्युनिटी स्टैंडर्ड। मतलब आप ऐसा नहीं कि बच्चे कैसे भी बिना शादी के पैदा कर लो, लेकिन आपको बच्चे जो पैदा करने हैं वो एक एक उनके लिए कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स होंगे, वही जो है वही मैरिज कहलाएगी। मतलब एक सोशल रिलेशनशिप होगा मैन और वुमेन के बीच में, जहाँ पे आप सोशली परमिटेड होगे, किस लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। ठीक है, और वो विदाउट उससे कोई सोसाइटी में आपका जो एक स्टैंडर्ड है वो लॉस नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे एक आगे थिंकर हैं रॉबर्ट H. लुई। ये डिस्क्राइब करते हैं
रिलेटिव परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिसिबल मेट्स, मतलब उन दोनों दोनों के बीच में, विमेंस और मैन के बीच में परमिसिबल मेट्स होंगे, उन दोनों के बीच में एक परमानेंट बॉन्ड जो है वो क्रिएट होगा। वो कौन कहते हैं? वो कहते हैं रॉबर्ट एच लुई। ठीक है, एक तो रॉबर्ट एच लुई हो गए, एक आपके एच एम जॉनसन हो गए, एडवर्ड वेस्टरमार्क हो गए और मेलेनोस्की हो गए। तो इन चार के व्यूज़ भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको दो दो तीन बार पढ़ोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ मैरिजेस, कि मैरिज जो है वो कितने टाइप्स की होती है। देखो, बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन ग्रुप एंड स्टेटस, 8 टाइप ऑफ हिंदू मैरिज। ठीक है, फिर है हमारा एक्सेबिलिटी, कि मनु ने किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट करी थी, तो हम देख लेते हैं। कुछ हिंदू विधि, विवाह विधि हैं, वो भी हम देख लेंगे। जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो मैरिजेस क्या है? बेसिकली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्पाउसेस, कि भाई किसकी कितनी पत्नियां होंगी, तो उसके आधार पर भी जो है मैरिज को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे कि मोनोगैमी, एकल विवाह, जहाँ पे एक हस्बैंड एक वाइफ होगी, एक हस्बैंड होगा। ठीक है, मतलब यूनियन बिटवीन मैन एंड वेमेन के बीच में। ठीक है, वुमेन जो होगी वो सिर्फ एक होगी। फिर सीरियल मोनोगामी में क्या होता है कि भाई जिस आदमी का डाइवोर्स हो गया वो दोबारा से रीमैरिज करेगा, तो पॉसिबिलिटी ऑफ रीमैरिज एग्जिस्ट इन केस ऑफ डाइवोर्स या डेथ। ठीक है, तो ये सीरियल हो गई मोनोगामी। अब नॉन सीरियल मोनोगामी में क्या होता है? अब इसमें क्या होता है, जो रीमैरिज जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, स्पाउस हैज़ द सेम सिंगल स्पाउस थ्रू आउट हिज लाइफ, मतलब सिंगल एक हस्बैंड जो वाइफ है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो होल लाइफ वही रहेगी। ठीक है, फिर पॉलीगैमी में क्या होता है? बहुविवाह। अब इसको पॉलीगैमी, आपको बहुविवाह इसमें ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे मोर देन वन विमेंस होंगी एट अ टाइम पे। ठीक है, जैसे जैसे हमारी कौन सी ट्राइब में होता है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, अब मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, ये उत्तराखंड में एक ट्राइब है, उनके पास मोर देन वन वाइफ्स होती हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं वो ट्राइब मिलती है। फिर पॉलीएंड्री, बहुपति है। तो पॉलीएंड्री में क्या हो गया? वुमेन मैरीज सेवरल मैंस। ये तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको महाभारत में मिल जाएगा, द्रौपदी वाला। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे आपके मैंस से हैं, ठीक है, उनसे शादी होगी। तो पॉलीएंड्री हो गया। पॉलीगैमी हो गई कि बहुत सारी जो है पत्नियां होंगी। अब बेस्ड ऑन ग्रुप एंड स्टेटस, अब ग्रुप एंड स्टेटस से कैसे होगा? एंडोगैमी, संगोत्र विवाह। ठीक है, एक्सोगैमी, विजातीय विवाह। अब एंडोगैमी और एक्सोगैमी में कैसे होगा, कैसे याद रखोगे? एंडो मतलब, एंड मतलब इंटरनल, ठीक है, एक्स मतलब एक्सटर्नल। तो एंडोगैमी में क्या हो गया? जो भी कास्ट के अंतर्गत, ठीक है, सब कास्ट वन और ट्राइब में जो भी आपकी मैरिज होगी, वंस ओन ग्रुप में जो भी शादी होगी उसे एंडोगैमी कहेंगे। एक्सोगैमी वो हो गया जो आपकी कास्ट, ठीक है, गोत्र, कास्ट और विलेज, इन सबसे अगर बाहर जो शादी होती है, ट्राइब से बाहर जा शादी होती है, तो आप उसे कहोगे एक्सोगैमी। ठीक है, अब दो और होते हैं विवाह इसमें, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में वो होता है कि जो मैन है वो हायर कास्ट का है और जो वेमेन है वो लोअर कास्ट की है। ठीक है, तो उससे शादी हो जाती है, तो उसे कहते हैं हम अनुलोम। और प्रतिलोम हो गया आपका, प्रतिलोम हो गया आपका जहाँ पे क्या वेमेन जो है हायर कास्ट की होगी और जो मैन जो होगा वो लोअर कास्ट का होगा, उससे शादी हो जाती है। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम प्रतिलोम। तो ये दोनों विवाह यहाँ पे ये हो गए। फिर 8 टाइप ऑफ हिंदू मैरिजेज हैं, वो हम देखने को मिलती हैं। ब्रह्मा विवाह, दैव्य विवाह, अर्श विवाह, प्रतिपात्य मैरिज, गंधर्व मैरिज, असुर मैरिज, राक्षस मैरिज एंड पिशाच मैरिज। ठीक है, ये सारे विवाह हमको देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम अष्ट विवाह भी कहते हैं। तो जो ब्रह्मा मैरिज होती है उसमें क्या होता है, जो फादर है वो डॉटर को गिफ्ट करेगा टू द ग्रूम को, ठीक है, दूल्हे को। और दैव विवाह में होता है डॉटर इज गिफ्टेड टू प्रीस्ट, मतलब प्रीस्ट को दान कर दी जाती है। अर्श मैरिज में प्रोस्पेक्ट मैन गिफ्ट्स द फादर अ बुल एंड अ काउ बिफोर मैरिज। ठीक है, जो आदमी होगा जैसे शादी हो रही होगी वो क्या करेगा, वो फादर को बुल और काउ जो है मैरिज में दे देगा। फिर प्रजापात्य मैरिज में क्या होता है, अ फादर गिफ्ट इज डॉटर टू अ मैन एंड एग्जॉस्ट द कपल टू परफॉर्म देयर धर्म टुगेदर। मतलब जो फादर होगा ना लड़की का, वो क्या करेगा, वो अपनी डॉटर को मैन को दे देगा और एक दूसरे के प्रति जो धर्म का है उसका निर्वाह वो लोग करेंगे। गंधर्व विवाह में होता है कि जो हमारी आजकल लव मैरिज चलती है उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं, म्यूचुअल लव आपस में हो जाता है। अशुर मैरिज में क्या होता है, जो ब्राइड और ग्रूम होंगे, जो दूल्हा और दुल्हन होंगे, गेट द ब्राइड इन एक्सचेंज फॉर सम मनी एंड आर्टिकल। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि मनी के उसमें मनी जो होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड की जगह उनको कर देते हैं, जैसे जुए में हार गए तो असुर विवाह हो गया। फिर राक्षस मैरिज, फिर एबडक्शन इज नोन एज, मतलब किडनैप कर लिया
तो उससे शादी कर ली, तो वो क्या हो गया आपका राक्षस विवाह हो गया। पिशाच विवाह वो हो गया कि भाई किसी लड़की को आपने मतलब वो दे दिया, सेड्यूस करने वाली चीज़ें दे दी, या कोई स्लीप इंटॉक्सिकेंट कुछ भी ऐसा दे दिया और उससे आपने फिर शादी कर ली, तो उसे कहते हैं हम पिशाच विवाह। ठीक है, अब मनु के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ 2-4 विवाह ऐसे हैं जो कि क्या है एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? ब्रह्मा, दैव, अर्श और प्रजापत्य। ठीक है, शुरू के जो हमारे 4 हैं ना, वो जो है वो वैलिड है, वो एक्सेप्टेबल बाय मनु है। जो रेस्ट जो है इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी एज पर द मनु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदू विवाह विधि क्रम। अब जो हमारे रिचुअल देखने को मिलते हैं, अगर शादी होगी आपकी या हो चुकी होगी तो आपको पता होगा, जिनकी हो गई है तो उनको पता होगा कि भाई कुछ हमारे रिचुअल्स होते हैं हिंदू सेरेमनी में, उसे हम वो मतलब सैक्रेड मानते हैं, उन्हें हम संस्कार भी कहते हैं। एक 16 संस्कारों में तो एक संस्कार भी ये भी होता है जिसमें हम कन्यादान करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, अग्नि पारणयान करते हैं, लाजहोमा करते हैं, सप्तपादी करते हैं। कन्यादान में ये हो गया कि भाई जो फादर है वो ब्राइड को दे रहा है ग्रूम को, ठीक है, और क्लैस्पिंग द ब्राइड हैंड्स बाय द ग्रूम। फिर पानी ग्रहण में ये हो गया कि भाई जो ब्राइड है उसके हाथ में ग्रूम का हाथ दे के वो पानी वानी देते हैं। ठीक है, फिर अग्नि पारण में हो गया गोइंग अराउंड द सैक्रेड फायर, मतलब जो अग्नि है उसके आसपास जो आप घूमते हो। लजा होम, तो उसमें ऑफरिंग ऑफ द पास्ट ग्रेन टू द सेक्रीफिशियल फायर, तो जो हवन बनाया जाता है उसमें आप ऑफरिंग्स वगैरह करते हो। ठीक है, सप्तपदी, इसमें क्या होता है जो 7 सप्तपदी मतलब हो गया 7 पद, आप जो 7 चक्कर लगाते हो उसके आगे चलता हो, तो बेसिकली ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। फिर अब नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली, परिवार। ठीक है, अब इसको जल्दी से देख लेते हैं कि फैमिली एंड परिवार क्या है, डेफिनेशन एंड नेचर। फैमिली क्या है? ये इंटीमेट डोमेस्टिक ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पे पीपल एक साथ रहते हैं, एक बॉन्ड रहता है। ठीक है, बॉन्ड ऑफ ब्लड रहता है, सेक्सुअल मेटिंग रहती है, लीगल टाइज रहते हैं, वो फैमिली हो गई। ये सोशली रिकॉग्नाइज्ड होती है बाय ब्लड, मैरिज एंड एडॉप्शन की वजह से, और एक इसमें इमोशनल कनेक्शन भी रहता है, और ये क्या है इकोनॉमिक एक यूनिट होती है सोसाइटी की। मतलब फैमिली वो हो गया कि जहाँ पे इंटीमेट डोमेस्टिक ग्रुप होगा लोगों का, जहाँ पे क्या होगा आपस में एक खून का रिश्ता भी होगा, सेक्सुअल मीटिंग भी होगी और लीगल टाइज भी होंगे। इनका जो है सोशली रिकॉग्नाइज रहती है, यहाँ पे ब्लड, मैरिज एंड अडॉप्शन ये सारी चीज़ें रहती हैं, और यहाँ पे आपको इकोनॉमिक यूनिट भी होता है सोसाइटी का, एक इमोशनल कनेक्शन भी होता है आपस में। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। बुक्स कौन कौन सी? अ फैमिली इन इंडिया, A.M. शाह, और अ सोसाइटी ऑफ फैमिली लाइफ, देब्रो चैम्बर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप इसको याद रखना। ठीक है, कौन सी? फैमिली इन इंडिया, A.M. शाह, अ सोशोलॉजी ऑफ फैमिली लाइफ, देब्रोहो चैम्बर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हमारे थिंकर्स हैं उसको हम देख लेते हैं जिनके जो व्यूज़ हैं किसको लेके, फैमिली को लेके। तो मैकलीवर है, मैकलीवर डिफाइन फैमिली अ ग्रुप defined by sexual relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children। तो मतलब फैमिली वो हो गई जहाँ एक ग्रुप होता है जहाँ पे आप सेक्सुअल रिलेशन जो है इफेक्टिवली होता है, और वहाँ पे जो आपकी अपब्रिंगिंग बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी और भी बच्चे पैदा करने का और साथ में उनकी अपब्रिंगिंग का वहाँ पर ध्यान दिया जाता है, उसे वो मैकलीवर कह रहे हैं। बेसिकली ये फैमिली होती है। वे इलर्ट मेरल कहते हैं कि जो फैमिली है ना वो बायोलॉजिकल सोशल यूनिट होता है, कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो इसको ऐसे याद कर लेना। जो इलेट एंड मेरल ने बोला, उन्होंने बोला कि जो फैमिली है ना वो बायोलॉजिकल यूनिट है, बायोलॉजिकल यूनिट है जहाँ पे कंपोज होते हैं हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, HWC। तो वो क्या है, वो फैमिली है। अब तीसरे हैं हमारे बर्गीज लॉक एंड लॉक। इन्होंने बोला कि ये ग्रुप है, क्या फैमिली एक ग्रुप है ऑफ पर्सन यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, ब्लड एंड एडॉप्शन, कंसिस्टिंग अ सिंगल हाउस होल्ड, इंटरेक्टिंग एंड इंटर कम्युनिकेटिंग, क्रिएटिंग अ कॉमन कल्चर। तो बेसिकली ये हो गया कि भाई एक जो फैमिली है ना वो एक ग्रुप ऑफ पर्सनस है, लोगों के बीच का है, जहाँ पे मैरिज होती है, ब्लड रिलेशन होता है, एडॉप्शन भी होता है, और ठीक है वो एक ही घर में रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटर कम्युनिकेशन करते हैं और एक कॉमन कल्चर सा वहाँ क्रिएट करते हैं। तो ये होती है फैमिली। ये किसने बोला? बर्गीज ने और जॉन लूक ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस, इन्होंने क्या बोला? इनके लिए फैमिली क्या है? इनके लिए फैमिली है कि फैमिली ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है, जिनका रिलेशन होता है एक दूसरे से आपस में, और वहाँ पे कॉन्जैक्यूनलिटी होते हैं। कॉन्जैक्यूनलिटी मतलब हो गया कि ब्लड वाला, ब्लड रिलेशन हो गया, एंड दे परफॉर्म अ किन टू वन अनदर, और वो एक दूसरे के किन होते हैं।
ठीक है। किन मतलब वही हो गई कि आपका जो किनशिप वाली बात हो गई कि आपका जो ब्लड रिलेशन होगा या रिलेटिव्स हो गए, ठीक है, उन्हें किन बोला गया है यहाँ पे। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसमें हमारे एक मैक्लेवर हो गए जिन्होंने बोला सेक्सुअल रिलेशनशिप है जहाँ पे आप बच्चे को पैदा भी करते हो और उसकी अपब्रिंगिंग भी कर रहे हो। दूसरा एलिट एंड मैरियल ने बोला कि एक बायोलॉजिकल यूनिट है जहाँ पे फैमिली में कौन रह रहा है, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन रह रहे हैं। बर्गीज और लूक ने बोला कि ये जो फैमिली है ना एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पर्सनस है जहाँ पे मैरिज, ब्लड और एडॉप्शन भी हुआ है और साथ में एक ही हाउस होल्ड में रहते हैं और वहाँ पे आपस में इंटर कम्युनिकेशन कर रहे हैं और साथ में ही एक कॉमन कल्चर भी क्रिएट कर रहे हैं। फिर हमारे चौथा जो है किंग्सले डेविस भाई साहब, इन्होंने बोला कि जो फैमिली है वो ग्रुप ऑफ पर्सन है। ये भी बात सही है कि ग्रुप ऑफ पर्सन है। अब जहाँ पर रिलेशन वो एक दूसरे के साथ रिलेशन करते हैं और ये बेस्ड होता है किस पे, ब्लड रिलेशन पे है और आपस में कुछ किन्स भी होते हैं टू वन एंड और एक दूसरे के किन होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ हैं। अब टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ कैसे हो गए, बेस्ड ऑन अथॉरिटी, बेस्ड ऑन रेसिडेंस, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और बेस्ड ऑन बर्थ। तो चार प्रकार की हमारी हो गई। तो बेस्ड ऑन अथॉरिटी पे कैसे देखेंगे हम कि अथॉरिटी पे कैसे, पैट्रियार्कल एंड मैट्रिलिनियल, मतलब पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, जहाँ पे पापा की ज़्यादा चलेगी और दूसरी जगह मम्मी की ज़्यादा चलेगी, तो इसमें हो गया। बेस्ड ऑन रेसिडेंस कैसे हो गया, मैट्रिलोकल फैमिली, पैट्रिलोकल फैमिली, एविनलोकल फैमिली और न्यूलोकल फैमिली। तो मैट्रिलोकल फैमिली तो वो हो गई जहाँ पे हस्बैंड जो होता है वो मम्मी के घर चला गया, ठीक है, ठीक है, जो शादी हो गई, पति जो है वो हस्बैंड वाइफ के घर पे रह रहा है। पैट्री लोकल में क्या हो गया, जो वाइफ जो हो गई वो अपने हस्बैंड के घर पे आ गई। एवलोंकल लोकल वो हो गई जो मैरिड कपल अपने मामा के यहाँ रह रहे हैं, वो हो गई एवंक लोकल, ठीक है। न्यू लोकल वो हो गई जहाँ पे भाई ना हस्बैंड के घर जा रहे हैं ना वो ब्राइड के घर जा रहे हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, वो एक न्यू अलग से एक अपना घर लेके बढ़िया दिल्ली में आके सेटल हो गए या मुंबई में आके सेटल हो गए या कहीं भी जो भी उनका जगह है, ठीक है, जॉब वगैरह, वहाँ जाके सेटल हो गए, वो किसी के यहाँ नहीं रह रहे, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, वो न्यू लोकल फैमिली हो गई। अब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पर देखें तो एक न्यूक्लियर फैमिली होती है और जॉइंट फैमिली होती है। अब दोनों के बारे में आपको पता है। न्यूक्लियर फैमिली वो हो गई जहाँ पे भाई हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे रहेंगे, वो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, ठीक है। और जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली हो गई जहाँ पे पूरा परिवार एक साथ मिलके रह रहा है, ठीक है, जहाँ पे सन होंगे, सन की वाइफ होगी, बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, ऐसे करके पूरा एक जॉइंट परिवार चाचा होके। तो इतना क्लियर हुआ। फिर बेस्ड ऑन बर्थ, अब फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, मतलब अभिविन्यास का परिवार या वंश वृद्धि परिवार। तो अभिन्यास वाला मतलब ओरिएंटेशन वाला फैमिली वो हो गई जहाँ पे जो फैमिली में जहाँ पे बॉर्न हुआ है, जो बच्चा है वो जो है पैदा हुआ है, वो गया फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन वो हो गया जब फैमिली फॉर्म्ड थ्रू मैरिज। अब जैसे ही फैमिली जो होगी वो फॉर्म्ड होगी थ्रू मैरिज से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। मतलब इसको ऐसे समझ लो कि जो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है तो वो ही हो गई जहाँ पे वो बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, जैसे एक्स है वो यहाँ पैदा हुआ है इस जगह पे, तो वो हो गई आपकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन जहाँ हो गई कि जो जो फैमिली फॉर्म्ड हुई है ना थ्रू मैरिज, जैसे ये फैमिली है, ठीक है, इस जो ये पैदा हुआ फिर इसकी शादी हो गई इससे, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपस में दोनों में एक रिलेशन बना, तो ये क्या हो गया आपस में फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन जहाँ पे वो फैमिली उसकी फॉर्म्ड हुई है। एक ये फैमिली हो गई, एक ये फैमिली हो गई, तो ये हो गई ओरिएंटेशन वाली, ये हो गई प्रोक्रिएशन वाली, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा तीसरा। तो हमने मैरिज देख लिया और हमने फैमिली देख ली, अब हम देखेंगे किनशिप, ठीक है। अब किनशिप क्या होती है, जो रिश्तेदार हो गए हमारे, भाई मैरिज कर लिया आपने, आपकी फैमिली बन गई, अब आप रिश्तेदार भी तो देखोगे, तो आप रिश्तेदार देखो अब, ठीक है। अब किनशिप क्या हो गया, इट इज़ वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है सोसाइटी का, जहाँ पे बेसिक बॉन्ड होता है, मोस्ट बेसिक बॉन्ड इन सोसाइटी विज बेस्ड ऑन मैरिज एंड रिप्रोडक्शन, इन दोनों के बेसिस पे होता है। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप जो है प्राइमली रिफर करता है कि सेट ऑफ रिलेशन जो फॉर्म बिटवीन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन ब्लड या मैरिज के आधार पर, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप होगा ना, या तो वो ब्लड के आधार पे होगा, जैसे फादर और सन का या मदर और सन का, ठीक है, ब्लड के आधार पे हो गया, या मैरिज के आधार पे होगा। कैसे मैरिज के आधार पे, वैसे फादर और आपकी मदर का, इन दोनों का हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आया, तो ये किन्सी तो हैं आपस में, ठीक है।
किसी ना किसी रिश्ते से बंधे ही है ना, तो वही चीज़ हो गई किनशिप। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट 3 बुक्स हैं, ये आप याद कर लेना, किनशिप एंड मैरिज एंड एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रॉबिन फॉक्स की है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कार्वे की है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज़ करी हैं इरावती कार्वे ने, आप मैंने इस पर रील भी बनाई है, आप गो ऑन दैट एंड सी। ठीक है, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप क्लॉडी लेविस स्ट्रॉस, तो इन्होंने एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप पर भी बात करी है। ठीक है, ये हमारे वेस्टर्न थिंकर हो गए। अब टाइप ऑफ किनशिप में हम बात कर लेते हैं, तो कॉन्सेग्यूनल किनशिप हो गई, ये रक्त संबंधी किनशिप हो गया। ठीक है, पहला। और दूसरा हो गया एफिनियल किनशिप, जहाँ पे वैवाहिक या मतलब जैसे शादी वगैरह करके रिश्तेदार बनते हैं तो वो एफिनल हो गए। फिक्टिव वो हो गए जहाँ पे काल्पनिक रिश्तेदार होते हैं, जहाँ पे मतलब बेसिकली जो सोशल टाइज या उस सबसे जो रिलेशन बनते हैं, जैसे आपके ग्रैंड फादर के, मामा के, चाचा के, ताऊ के, ऐसे करके जो भी दूर वाले रिश्तेदार होते हैं वो फिक्टिव हो गए। समझ में आया? तो एक बार और बता देता हूँ कि जो कॉन्जेनिक्वल किनशिप होती है, रक्त संबंधी होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे आप हो, आपके 2-3 भाई बहन हैं, तो वो क्या हो गया कॉन्जेगेशनल, मतलब रक्त संबंधी हो गए। एफिनल वो हो गए जैसे आपके क्या हुए, रिफर टू द रिलेशनशिप फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। ठीक है, मैरिज के बेसिस पे हो गए, जैसे आप हो तो आप हस्बैंड हो गए और आपकी वाइफ हो गई, अब दोनों में शादी हो गई तो वो एफिनल हो गए। ठीक है, फिक्टिव में क्या हो गया कि जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट हो गए, गॉड पेरेंट हो गए, तो वो कौन हो गए आपके फिक्टिव हो गए। जैसे या फिर इसको ऐसे ले लो कि जैसे आप हो, ठीक है, आपकी मदर हैं, उन मदर के कोई वो ब्रदर होंगे, ठीक है, तो वो आपके मैटरनल अंकल लगे, और उनके जो बच्चे होंगे, तो ये आपस में क्या हो गया, एक ये हो गया फिक्टिव किनशिप। इतना समझ में आया? अब डिग्री ऑफ किनशिप अकॉर्डिंग टू मर्डॉक। ठीक है, इन्होंने बताया कि किनशिप और कैसे हो सकती है, तो मर्डॉक ने बोला कि प्राइमरी किनशिप होती है, सेकेंडरी किनशिप होती है, टर्शरी किनशिप होती है। देखो इसमें सिंपल सी बात है, प्राइमरी किनशिप वो हो गई जो आपका डायरेक्ट रिलेशन होगा, सेकेंडरी किनशिप हो गई जो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो के किसी, जैसे मैंने अभी मामा वाला बताया। ठीक है, तो उनके जो बच्चे होंगे तो फादर ब्रदर्स के या चाचा ताऊ के, तो उनके जो लड़के होंगे तो वो क्या होगा, सेकेंडरी किनशिप हो गई। अब उन जो चाचा ताऊ के लड़के हैं उनके जो रिश्तेदार होंगे उनका आपसे जो रिलेशन होगा वो टर्शरी किनशिप हो गई। इतना क्लियर हुआ? बस यही है डिग्री ऑफ जो मर्डॉक ने बोला, तो मर्डॉक का ऐसे याद रख लेना, इन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी किनशिप दी थी। ठीक है, फिर अब डिसेंडेंट की बात कर देते हैं। देखो डिसेंडेंट क्या होता है, बेसिकली ये होता है वंश। अब वंश को आप कैसे देखते हो, तो देखो सिंपल सी बात है, जो आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो वही चीज़ यहाँ पे है, बस थोड़ा सा जो थिंकर्स होते हैं, सोशोलॉजिकल थिंकर्स होते हैं, उनको सोचने का तरीका थोड़ा अलग तरीके से होता है। ठीक है, हालांकि ए ही बोलेंगे, लेकिन वो ए को अलग तरीके से देखेंगे। कोई कह रहा है कि ए ऐसा ही बना है और ए की मतलब कैसे आया, किसने पहले सोचा। ठीक है, तो दूसरा सोचेगा अगर सोचा तो क्यों सोचा, और तीसरे ने सोचे अगर सोच लिया तो अब इसका पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, और चौथा जो नया आएगा वो मॉडर्न वाला निकल के वो कह रहा है भाई ए तो आ गया, सोच भी लिया, बन भी गया, लेकिन जो ए जो कोनोट कर रहा है वो ऐसा ही क्यों कर रहा है, कुछ और क्यों नहीं कर रहा। तो कैस बात सब एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी थ्योरी सबको कुछ ना कुछ लगानी है। तो आप भी आके इस पर रिसर्च करके आप भी लगा सकते हो कि भाई ए ऐसे ही क्यों है, ए ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही है जैसा है, तो जैसा आप समझ रहे हो सोसाइटी में बस वैसे ही है। तो वंश क्या है, वंश आपको पता है भाई ऊपर से चला आ रहा है, आपके फादर होंगे, ग्रैंड फादर होंगे, उनके फादर होंगे, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर होंगे, फिर ऐसे ही जो सीक्वेंस है वो चलता आ रहा है, वही होता है हमारा वंश। तो सोशियोलॉजिकल affiliation of children of their parents, a rule of descendant affiliated individual with a particular group of kin through known presumed common ancestry, मतलब एक कॉमन एंसेस्ट्री होगी, तो चाचा ये हो गया आपके ग्रेट ग्रैंड फादर, फिर इनके ये फादर, फिर आप उनके बच्चे, ठीक है, फिर ये आपकी बहन, फिर ऐसे करके फिर आपके बच्चे हो गए, आपके बहन के बच्चे हो गए, फिर इनके इनके रिलेशन, तो ऐसे क्या है, ये एक सीक्वेंस है, एक जो डिसेंट चला आ रहा है, वंश चला आ रहा है। ठीक है, जैसे हम लीनिएज भी कहते हैं, वंशावली भी कहते हैं। एक किन ग्रुपिंग कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर यूनिलियर डिसेंडेंट ऑफ कॉमन एंसेस्टर हुज आइडेंटिटी इज ट्रेसेबल, तो इनकी आइडेंटिटी जो है ट्रेसेबल होती है, वही हमारा लीनिएज होता है। क्लियर हुआ? अब डिसेंडेंट सिस्टम हो गया, पैट्रिलिनियर डिसेंडेंट, मैट्रिलिनियर डिसेंडेंट, डिसेंट, ठीक है, बायलेटरल डिसेंट, डबल एंड डुअल डिसेंट। ठीक है, अब ये जो आपने ये 4 पढ़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, देखो पैट्रिलिनियर में हो गया जो पितृ संबंध हो गया पापा की तरफ से, मैट्रिलिनियर में हो गया माँ मम्मी की तरफ से, जो भी आइडेंटिफाई आप करके आ रहे हो नाना के, पर नाना के, वो वाले। ठीक है, बायलेटरल में क्या हो गया,
अब दोनों पापा और मम्मी दोनों वाले आप देखते हो, ठीक है। अब डबल एंड डुअल डिसेंट, इसमें क्या होता है, जो पैट्रिलिनियन है, बोथ द पैट्रिलिनियन एंड मैट्रिलिनियन ग्रुप अटेंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, इसमें सर्टेन राइट्स और ऑब्लिगेशन जो है आप देखते हो एक दूसरों के फैमिलीज़ के बीच में, ठीक है। अब ये जो लीनिएज होते हैं ना, ये क्रॉस कटिंग ईच अदर करते हैं। जैसे मानो कि ऐसे ले लो कि भाई आपने मतलब आपके जो, जैसे ऐसा लेते हैं एग्जांपल कि जो साउथ में है मैट्रिनियल अंकल से शादी हो जाती है उनके बच्चों से, जो जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि ए है, ठीक है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। अब इनके बच्चे हैं ए और बी, और जो वाइफ है ना उनके ब्रदर होंगे तो उनसे बच्चा हो रहा है सी। तो ए जो है, ठीक है, वो सी से शादी कर सकता है। तो अब इनके जो बच्चे होंगे तो लीनियज तो बेसिकली एक ही आ रहा है निकल के यहाँ पे। तो बस वही चीज़ है, तो वो भी एक डिसेंडेंट ही होता है कि हमने जो आपके की लीनियज देखनी है, वंशावली देखनी है, वो कॉमन ही मिलेगी आपको, ठीक है। इसलिए वो डबल डुअल डिसेंट वाली कहानी आती है, थ्योरी आती है दोहरे वंश वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब किनशिप ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब किनशिप ग्रुप में देखते हैं हम कुछ क्लैंस होंगे, ठीक है, कुछ फ्रैटरी होगी, जैसे हम ब्रादरी भी कहते हैं, कबीले हो गए, कोई मोइटी सिस्टम हो गया, अर्धांश प्रडावली हो गई। तो क्लैन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय एक्चुअल एंड परसीव्ड किनशिप एंड डिसेंडेंट, मतलब उन्हें पता होता है कि यही हमारे मतलब जो रिश्तेदार नातेदार थे और ये इन्हीं से हमारा डिसेंट चलता आ रहा है। ब्रादरी हो गई, अ फॉर्मर किनशिप डिवीजन कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्ट क्लैंस विथ सेपरेट आइडेंटिटीज़ बट कंसिडर टू बी अ सिंगल यूनिट। तो ब्रादरी बेसिकली ये हो गई कि देखो क्लैन में क्या हो गया, ए है तो उनके जो डिसेंडेंट चले आ रहे हैं बी सी डी, ठीक है। अब ए है, अब इनके कोई 2 भाई हुए होंगे, छोटा ए और छोटा बी, ठीक है। तो अब इनके कैसे चले आ रहे हैं, बी के 1 2 3 4, ब्रादरी तो ये एक ही हो गई, ठीक है, क्योंकि उनके डिसेंडेंट एक है। तो ये क्या हो गया, ये पूरी एक क्लैन हो गई कि एक ही ब्रादरी से चले आ रहे हैं। और बाकी अगर ये पूरे को देखा जाए तो क्या हो गया आपका, ये इनकी ब्रादरी हो गई, एक ही ब्रादरी के हैं। हालांकि इनके एंसेस्टर जो हैं वो यही मान रहे हैं, लेकिन यहाँ से इनका सेग्रीगेशन चला आ रहा है। फिर मोइती सिस्टम में क्या होगा, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 2 कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स। मोइतीज आर ग्रुप दैट आर एक्सोगेमस एंड अ यूनिलीनियर डिसेंडेंट। तो मोइती सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि जो सिस्टम होगा, अब जैसे हमने इसमें देखा था, तो इसमें क्या होगा बेसिकली, जो ये हमारे एंसेस्टर्स हैं वो बिल्कुल अलग रहेंगे, वो दूसरे उससे रहेंगे, बट डिसेंडेंट उनका एक ही रहेगा, मतलब एक ही वंश से चलते आ रहे होंगे। जैसे आप मान लो रघुवंश वाले, ठीक है, जो राम जी के रघुवंश वाले हैं वो बहुत पहले से ही चले आ रहे हैं। कृष्ण वंशज जो हैं वो बहुत पहले से ही चले आ रहे हैं, बट उनके अलग अलग क्या हो गए, सिस्टम्स अलग अलग हो गए। डिसेंडेंट एक ही हैं बट अलग अलग एक्सोगेमस दिखे हैं, मतलब एक्सटर्नल सोसाइटी से भी देखने को आपको मिलते हैं। तो बस ये सारे आपके किनशिप ग्रुप हो गया। फिर किनशिप यूजेस रूल ऑफ किनशिप, या फिर देखो यहाँ पे क्या क्या रूल्स होते हैं किनशिप के। किनशिप यूजेस आर सिग्निफिकेंट इन अंडरस्टैंडिंग द किनशिप सिस्टम, ये किनशिप सिस्टम को समझने में बहुत ही हेल्प करता है। जैसे अवॉइडेंस हो गया, परिहार हो गया, ठीक है, तकनीक हो गया, टेक्नोनिम में हो गया, एवुलंकुलेट हो गया, ठीक है, एमिटेट हो गया, फिर है हमारा कोविडेट हो गया, फिर जोकिंग रिलेशनशिप हो गया। अब देखो एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। देखो अवॉइडेंस में क्या हो गया, अवॉइडेंस में बेसिकली वो हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ लो, सिंपल सी बात है कि जो हस्बैंड है एंड वाइफ है, जो हस्बैंड के फादर होंगे, ठीक है, वो इनके कौन लगे, ससुर लगे, आपकी रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, वो इनके फादर इन लॉ लगे इन वाइफ के। तो जो ये वाइफ है, ठीक है, और ये जो फादर इन लॉ है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, अवॉइडेंस वाला रहेगा कि भाई जो बहू होगी वो क्या करेगी, वो पर्दा करेगी, ठीक है, कम बात करेगी, कोई जोकिंग रिलेशनशिप नहीं रहेगा। तो वही हमारा और क्या हो गया, अवॉइडेंस हो गया। तो जो किन रिलेशनशिप हम जान सकते हैं ना कि कैसा हो गया, कि दोनों के अपोजिट सेक्स हैं, ठीक है, इन दोनों में कोई भी मतलब बहुत बात नहीं होती है, जोकिंग रिलेशनशिप नहीं होगा, सिर्फ रिस्पेक्ट से बात होगी, ठीक है, गेस्चर अच्छे होंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो क्या हो गया, अवॉइडेंस वाला हो गया, ठीक है। फिर होता है हमारा इसी में सेम हम अगर देख लें तो जो एक होता है जोकिंग, ठीक है। अब मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे अवॉइडेंस एंड जोकिंग
जो है कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, जोकिंग में क्या होता है, जैसे ये वाइफ है, ठीक है, और इन दोनों हस्बैंड वाइफ का कोई बच्चा हुआ सी, ठीक है, और जो ये वाइफ है इनकी हस्बैंड की, तो इसमें से अगर कोई इनके जो भाई हैं तो वो इनके कौन हुए, मामा। अब इन दोनों के बीच में मामा और भांजे का कैसा चलता है, बढ़िया मजाकिया व्यवहार चलता है, जोकिंग वाला चलता है, तो हमारा क्या हो गया, जोकिंग रिलेशनशिप, वो भी किनशिप हो गई। ठीक है, इतना समझ में आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा तकनीक, टेक्नोनिम। इसमें क्या होता है, जो किन जो होता है ना, वो डायरेक्टली रिफर्ड नहीं करेगा किसको, थ्रू अनदर किन, वो किसी अनदर किन के करेगा। जैसे अ ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी में क्या होता है कि वाइफ डज नॉट अटर हर हस्बैंड्स नेम बट रेफर टू हिम एज द फादर एंड सो। जैसे कि आप देखोगे अपने घर परिवार में ही देखोगे कि जो आपकी मम्मी जो होंगी वो आपके फादर का नाम नहीं लिखेंगी, वो बोलेगी चिंटू के पापा, चिंटू की मम्मी। तो ये क्या हो गया, तकनीक हो गई। ठीक है, एक प्रोसेस हो गया कि भाई आपको डायरेक्टली वो रेफर नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, चिंटू के पापा, चिंटू की मम्मी। इतना क्लियर हुआ। अब देखो आगे, एवनकुलेट में क्या होता है, ये भाई मामा भांजे का रिलेशन। ठीक है, अब इसमें बेसिकली मैट्रियार्कियल सिस्टम जो है काम करता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोमिनेंस उसी चीज़ की रहती है, मैट्रिनोलियल सोसाइटी की, मामा भांजे वाले। क्यों, क्योंकि मदर जो है मामा के, या साउथ में देखने को मिलेगा मामा के घर पे शिफ्ट हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जहाँ पे वो मैट्रिनोलियल सोसाइटी होती है। एमिटेट में क्या होता है, जैसे गिवन अ स्पेशल रूल टू द फादर्स सिस्टर। ठीक है, जैसे बुआ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वो एमिटेट सिस्टम हो गया। ठीक है, हेयर फादर सिस्टर इज गिवन मोर रिस्पेक्ट देन द मदर, मम्मी से ज़्यादा पापा बुआ की सुनते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एमिटेट सिस्टम। अमॉन्ग द टोडास, और टोडास ट्राइब जो है उसमें यही होता है। अब मेरे को आप ये बताओगे जो टोडा ट्राइब है वो कहाँ पर मिलती है। ठीक है, चाइल्ड गेट्स द नेम थ्रू इट्स पेरेंट बट थ्रू फादर सिस्टर। कोविडेव में क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खासी एंड टोडा ट्राइब में आपको ये एक जो है रिचुअल देखने को मिलेगा। ठीक है, एक रिचुअल नहीं कहेंगे, बेसिकली प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। उसमें क्या होता है कि अगर जो वाइफ है वो अगर न्यू बॉर्न को जन्म दे रही है, तो जो हस्बैंड होगा ना वो भी सेम रोल प्ले करेगा टू 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 रिजेंबल के भाई सिर्फ वो भी वैलिड है इस चीज़ को करने के लिए कि वो भी क्या कर रहा है, वो दुख को समझ रहा है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैट्रिमोनियल कनेक्शन दिखा रहा है हस्बैंड वाइफ के प्रति कि वो इतना दर्द झेल रही है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो मतलब जैसे ये रहती है कि बेड पे रहेगी, ज़्यादा वर्क हार्ड नहीं करेगी। ठीक है, और जो भी उस टाइम पे चीज़ें होती हैं वो सेम चीज़ ये हस्बैंड भी करता है। ठीक है, टू रिजेंबल्स किस चीज़ को, कि वाइफ को ज़्यादा, मतलब वो होता है कि एक उसको अच्छा पॉजिटिव गेस्चर शो करने के लिए। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखी है, हस्बैंड लीड्स लाइक अ लाइफ एज एन इनवैलिड अलोन विथ हिज वाइफ व्हेन ही शी गिव्स टू बर्थ अ चाइल्ड। तो जब बच्चे को जन्म देगी तो सेम वो वैसे भी बिहेव करता है कि जैसे ही कैन ऑल्सो गिव अ बर्थ टू चाइल्ड। ओरिजिनली वाइफ ही देती है बट ये प्रिटेंड ऐसा करता है कि ये भी दे सकता है। तो ये बेसिकली एक कस्टम है इनके में। ठीक है, इन ट्राइब्स के बीच में। ही रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिव वर्क, वो एक्टिव वर्क से दूर रहता है। टेक डाइट एंड ऑब्जर्व सम टैबूज। ठीक है, तो सेम चीज़ है, जैसे कि बेड पे नहीं लेटते हैं उस टाइम वुमेन्स। ठीक है, डाइट कम लेंगी, अकॉर्डिंगली डाइट लेंगी, एक्टिव वर्क ज़्यादा नहीं करेंगी। तो सेम रिचुअल हस्बैंड भी दिखाएगा। तो इसमें मेलानोस्की कहते हैं, मेलानोस्की भाई साहब कहते हैं कि द यूजेज ऑफ कोवर्डी कंट्रीब्यूट टू अ स्ट्रॉन्ग मैरिटल बॉन्ड बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एक पॉजिटिव बॉन्ड हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्रिएट करता है कि भाई जो आप दर्द झेल रही हो वो हम भी झेलेंगे। ठीक है, तू जहाँ रहे मैं भी वहाँ रहूँ, सेम काम करता रहूँ। ठीक है, तो वही वाला हिसाब है। तो मेलानोस्की ने ये बताया, तो कहाँ पे होता है, खासी है टोडा ट्राइब में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जोकिंग रिलेशनशिप वाला मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, इतना। जोकिंग एंड अवॉइडेंस, हाँ आपको क्वेश्चन बताना था, जोकिंग एंड अवॉइडेंस जो है वो किसने कॉन्सेप्ट दिया था, ये आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। हैव अ नाइस डे। हम इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे। गुड नाइट।